हेलो एवरीवन, आई एम एबीडी एंड वेलकम बैक अनदर मोस्ट शॉकिंग वीडियो। हम सभी ने ये सुना होगा कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, और ये लाइन सोशल मीडिया के लिए यूज़ की जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं। सोशल मीडिया पर मोस्ट ऑफ द थिंग्स हम देखते हैं वो सिर्फ एक इल्यूजन, एक छल होता है, क्योंकि हमारी स्क्रीन पर दिखने वाले लोग अपनी असल ज़िंदगी में बहुत अलग हो सकते हैं। व्हाट आई मीन कि कभी कभी लोगों को एंटरटेन करने के लिए और फेम हासिल करने के लिए एक कैरेक्टर प्ले करना काफ़ी ज़रूरी होता है। बट व्हाट इफ़ जिस कैरेक्टर को, जिस इंसान को तुम सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा आइडलाइज्ड करते थे, वो असल ज़िंदगी में एक क्रिमिनल निकले तो? आज का वीडियो एक ऐसे इन्फ्लुएंसर के बारे में है जो सोशल मीडिया पर यानी टिकटॉक पर बहुत ही ज़्यादा क्यूट, बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट लगता था, पर उसकी सच्चाई कुछ और ही थी असल ज़िंदगी में। सो चलिए आज एक ऐसे केस को अनकवर करते हैं जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। देयर इज़ अ वेरी गुड चांस कि तुम लोगों ने इस मामा गाय की कोई ना कोई रील या फिर कोई ना कोई टिकटॉक ज़रूर देखी होगी, क्योंकि ये कोरिया का सबसे पॉपुलर इंडिविजुअल क्रिएटर था विद ओवर 55 मिलियन फॉलोअर्स एट दैट टाइम। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि ये नंबर कितना बड़ा है, सिर्फ BTS ही थे जिनके सेयो वॉन जोंग से ज़्यादा फॉलोअर्स थे। बट वॉट मेक्स दिस मोर इम्प्रेसिव वॉज कि सेयो K-पॉप की तरह कोई सेंसेशन नहीं था और ना ही वो कोई सेलिब्रिटी था। ही वॉज जस्ट अ नॉर्मल गाय। और उसकी जर्नी की शुरुआत हुई थी 2020 में, जब लोग कोरोना की वजह से अपने घर में बैठे हुए थे और उस वक्त टिकटॉक इंटरनेट पर बहुत ही ज़्यादा बूस्ट कर रहा था। ये देखते हुए सेयो ने भी अपने कॉलेज के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए टिकटॉक वीडियोज़ बनाना शुरू किया था, और बस एक ही साल में ही उसने 30 मिलियन फॉलोअर्स गेन कर लिए थे। सेयो के इतने ज़्यादा रैपिड राइज का कारण था ऑफ कोर्स उसके गुड लुक्स, लेकिन इट वाज आल्सो हिज फनी वीडियो कॉन्सेप्ट्स। अपनी वीडियोस में वो कुछ फनी कैरेक्टर्स प्ले करता था और एक बच्चे की तरह मामा चिल्लाया करता था, जिसकी वजह से लोग उसे द मामा गाय बोलते थे। तो मामा गाय रोज़ मल्टीपल वीडियोस अपलोड करता रहता था, सेलिब्रिटीज़ के साथ कोलैब्स करता था और उसे मिलियंस में व्यूज़ और लाइक्स आया करते थे। और सिर्फ 26 साल की एज में ये लड़का ग्लोबली फेमस हो चुका था। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मामा गाय की लाइफ का सब कुछ चेंज कर दिया। 22 जुलाई 2023 के बाद से द मामा गाय जैसे सोशल मीडिया से गायब ही हो गया था। ना ही वो कोई टिकटॉक पर वीडियो अपलोड कर रहा था और ना ही इंस्टाग्राम पर उसकी कोई स्टोरी पोस्ट हो रही थी। और क्योंकि वो इतना पॉपुलर गाय था और उसे बहुत सारे लोग पसंद करते थे, तो एकदम से ऐसे गायब होना, लोगों को लगा कि कहीं इसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया, कहीं मामा गाय के साथ कुछ अनइमेजिनेबल तो नहीं हो गया। जो भी उसको फॉलो करते थे वो सब जानना चाहते थे कि आखिर मामा गाय के साथ हुआ क्या है। और तो और उसकी जो मैनेजमेंट टीम थी वो भी उसके गायब होने पर कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही थी। पर उसके 4 महीने गायब रहने के बाद 23 दिसंबर 2023 को एक ऐसी न्यूज़ पब्लिश हुई जिसने उसके सारे फैंस को हिला कर रख दिया। सारे न्यूज़ चैनल्स पर यही खबर चल रही थी कि एक वेल नोन पर्सनैलिटी वॉज अंडरगोइंग सम सीरियस इन्वेस्टिगेशन फॉर अ वेरी सीरियस क्राइम। इवन दो न्यूज़ चैनल्स ने इस पर्सनैलिटी का फेस ब्लर्ड कर रखा था, लेकिन लोगों को बिल्कुल भी वक्त नहीं लगा ये पहचानने में कि ये सेलिब्रिटी आखिर है कौन। और ये कोई और नहीं बल्कि सेयो वॉन जोंग था। उसके फैंस ये होप में थे कि जल्दी ही वो वापस उन लोगों को देखने के लिए मिलेगा, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये इतना फनी और क्यूट दिखने वाले बंदे के पीछे इतनी ज़्यादा डार्क रियलिटी है इस आदमी की। इन जुलाई 2023 सो हर बार की तरह अपने दोस्तों के साथ एक सोशल गैदरिंग में मौजूद था, जिसमें वो लोग एंजॉय कर ही रहे थे, लेकिन साथ ही साथ एक के बाद एक ड्रिंक्स के ग्लासेस भी खत्म कर रहे थे। इस बीच सो और उसके दोस्त की नज़र एक बेहद खूबसूरत लड़की पर पड़ी जो उस वक्त उसी क्लब में मौजूद थी। अब हम इस डिटेल के बारे में नहीं जानते कि सीओ उस लड़की को पहले से जानता था या नहीं, लेकिन हम ऐसे अस्यूम करते हैं कि ही डिडंट नो दिस गर्ल, क्योंकि आगे रिपोर्ट्स में यही बताया गया था। सीओ और उसके दोस्त को पहली ही नज़र में यह लड़की पसंद आ गई थी और इसीलिए सीओ उस लड़की के पास गया स्मॉल टॉक्स वगैरह करने के लिए। और अपने फेम की वजह से, एक तो क्योंकि ही वॉज वेरी वेल नोन, और दूसरी चीज़ हो सकता है अपने लुक्स की वजह से भी वो लोग आपस में अच्छे से बात कर रहे थे। बट अनफॉर्चुनेटली सेयो और उसके दोस्त के जो इंटेंशंस थे इस लड़की को लेकर, मामा गाय और उसके जो इंटेंशंस थे इस लड़की को लेकर, वो बिल्कुल भी नेक नहीं थे। They were constantly trying to get their hands into her pants
पर उस लड़की की तरफ से कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। उसको ये समझ आ गया था कि ये उन लड़कियों में से नहीं है जिसको सो अपने पैसे के दम पर, अपनी फेम के दम पर अपने घर ले जाया करता था। शी वॉज जस्ट अ नॉर्मल गर्ल जो अच्छे से जानती थी कि ये लड़का कौन है, एंड शी वॉज जस्ट देयर टू एंजॉय हर पार्टी, सो शी वॉज नॉट शोइंग एनी इंटरेस्ट इन दैट थिंग। अब ये बात उनके ईगो पर आ गई थी और सो और उसका दोस्त इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थे कि ये लड़की उन्हें मना कर रही थी। इसीलिए उन्होंने बहुत ही स्मार्टली ये प्लान बनाया कि हम इस लड़की से तब तक बात करते रहेंगे और बात करते करते हम इसको तब तक ड्रिंक पिलाते रहेंगे जब तक ये बेहोश ना हो जाए। और उन्होंने बिल्कुल यही किया। अपनी बातों में उसे फंसाकर और लगातार ड्रिंक पर ड्रिंक पिलाकर उन्होंने उस लड़की को इतना शराब पिलाया कि वो लगभग बेहोश हो गई थी। इसके बाद वे दोनों उस लड़की को सीईओ के दोस्त के घर ले आए और उन्होंने पूरी रात उसे अपने पास ही रखा। और आप लोग समझ ही सकते हैं कि आगे जाकर उन लोगों ने उस लड़की के साथ क्या किया होगा। सिर्फ अपनी घिनौनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उन दोनों ने उस लड़की की इज्जत लूट ली। पूरी रात वो लड़की होश में नहीं थी और उसे कुछ पता नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। बट नेक्स्ट डे जब ये लड़की उठी तो उसको सीईओ और उसके दोस्त के हंसने की आवाज़ें आ रही थीं और उसको फोटोज़ क्लिक करने की भी आवाज़ें आ रही थीं। और जब वो पूरी तरह होश में आई और जब उसने अपने आप को देखा तो उसको यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ क्या हो चुका है। शी जस्ट वॉन्टेड टू बिलीव कि ये बस एक नाइटमेयर था जिससे वो जाग नहीं पा रही है। पर सैडली ये कोई बुरा सपना नहीं था बल्कि एक रियलिटी थी। एंड इट डज नॉट मैटर कि तुम एक लड़की हो या लड़का, जस्ट ट्राई टू इमेजिन दिस थिंग कि जब तुम्हारी नींद खुले और तुम उस कॉम्प्रोमाइज्ड पोजीशन में अनजान लोगों के साथ उनके घर में हो और वो तुम्हारी फोटोज़ और वीडियोज़ निकाल रहे हो। इट इज़ ट्रूली हॉरिफाइंग टू थिंक। बट जब उसे पूरी तरह से होश आया वो वहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुकी और किसी तरह वो सीईओ के दोस्त के घर से सीधा भागकर सोल के गैंगनम पुलिस स्टेशन में आ गई। उसको अल्कोहल की वजह से पिछली रात के बारे में ज़्यादा कुछ याद नहीं था, पर उससे जितना हो सकता था उसने याद करा और उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया कि सीईओ ने और उसके दोस्त ने उसके साथ क्या करा था। जैसा कि हम जानते हैं कि ऐसे मामलों को कोरिया में काफ़ी सीरियसली लिया जाता है, इसीलिए पुलिस भी तुरंत इसकी इन्वेस्टिगेशन में लग चुकी थी। पर इतने सेंसिटिव केस को पुलिस काफ़ी ज़्यादा केयरफुली हैंडल कर रही थी क्योंकि दे हैड टू मेक श्योर कि बिना किसी एविडेंस या कॉन्फर्मेशन के ये केस पब्लिक के सामने ना जाए। इट वॉज नो सरप्राइज कि सेओ इस केस का प्राइम सस्पेक्ट था और उस लड़की ने भी रिपोर्ट में उसी का नाम लिया था। इसीलिए पुलिस सबसे पहले सीईओ के घर गई थी, लेकिन काफ़ी देर वेट करने के बाद भी सीईओ दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। सो दे हैड नो अदर चॉइस एंड दे यूज्ड फोर्स टू गेट इनटू हिज हाउस। उन्होंने फायर डिपार्टमेंट को बुलाकर उनकी मदद से सेयो के घर में एंट्री ली और तुरंत सेयो को अरेस्ट कर लिया था। सेयो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था एंड ही केप्ट ऑन सेइंग कि उसने जो कुछ भी किया था वो कंसेंशुअल था, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं था बिकॉज इट वॉज टू लेट। ऑब्वियसली कोरिया के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर को अरेस्ट करना तुरंत न्यूज़ हेडलाइन बन चुका था, बट मीडिया नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड हियर क्योंकि उन्होंने विक्टिम की आइडेंटिटी को हिडन ही रखा ताकि उसकी प्राइवेसी और इज्जत पर कोई असर न पड़े। हाउएवर सेओ की पॉपुलैरिटी की वजह से ही मीडिया उसकी आइडेंटिटी को चाहकर भी नहीं छुपा सकी। सबको पता था कि जिस आदमी का फेस ये लोग न्यूज़ पर ब्लर कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि मामाज गाय ही है, और उसकी इसी हरकत की वजह से अब सब लोग उसकी तरफ डिस्गस्टेड फील कर रहे थे और गुस्से की नज़र से देख रहे थे। सबको पता चल चुका था कि इंटरनेट पर इतना स्वीट और इनोसेंट बनने वाला सीईओ असलियत में एक प्रेडेटर और क्रिमिनल है। इस केस की पहली हियरिंग 17 जनवरी 2024 को हुई थी और उसके बाद से अभी तक ये केस चल ही रहा है।